हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम करेंगे इन्वायरमेंट की टेस्ट सीरीज यानी पर्यावरण की टेस्ट सीरीज। आज है 8वीं सीरीज। आज के कंटेंट में आपको ऐसा महसूस होगा कि हमने इस तरह के प्रश्न देखे हैं एग्ज़ाम में, और या तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की अब चर्चा ना करते हुए खुद में खुद आप देखिए और समझिए और पढ़िए। खुद में खुद आपको पता चलेगा कि वाकई में जो सर बता रहे हैं बहुत ही अच्छा कंटेंट सर लेकर आ रहे हैं इस समय। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे नए छात्र हैं वे ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और शेयर भी कर दिया करें, जो हमारे पुराने छात्र हैं। चलिए आइए बात करते हैं, अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। पहला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक के बारे में बताइए। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित, और सी ऑप्शन कहता है कि ए और बी दोनों सही हैं, और डी ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं सही है। जल्दी से इससे आंसर बताइए कि पर्यावरण के प्रमुख घटक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। जल्दी से बताइए। यदि आप नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। पर्यावरण के अंतर्गत देखा जाता है तो दो प्रमुख घटक होते हैं। एक तो प्राकृतिक, जो नेचर के द्वारा प्रदान किया जाता है, नेचर के द्वारा दी गई चीज़ें होती हैं, और दूसरी होती है मानव के द्वारा जो निर्मित होती हैं। वो भी दोनों चीज़ें जो होती हैं वो पर्यावरण के घटक माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है जैविक, दूसरा ऑप्शन है भौतिक, तीसरा ऑप्शन है मानव निर्मित, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। बहुत ही छोटा प्रश्न है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा आपको समय नहीं देने वाला हूँ। तो ताप, मृदा और प्रकाश पर्यावरण जो है ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, किस घटक के अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं आपके भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं, भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट आंसर बताते चलिए, साथ ही साथ शेयर भी करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थलमंडल। स्थलमंडल का मतलब हो जाए जो स्थल पर प्राप्त होती हैं, यानी कि स्थल पर जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप पर्वत की बात करें स्थल पर, पठार, मैदान, घाटी, ये सब क्या है आपके स्थलमंडल पर पाए जाते हैं, और इसीलिए स्थलमंडल घटक या स्थलमंडल क्षेत्र के अंतर्गत ये सारे आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल लिया हुआ है या कौन से मंडल पर उपलब्ध है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल या जैवमंडल। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, मुझे लगता है इसका प्रश्न सारे छात्र दे सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जलमंडल। आप देखिए कि पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल ही अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न। देखिए इस तरह के प्रश्न आप करने का प्रयास करिए, और इस तरह के प्रश्न कई बार क्या होता है कि आप गलत कर देते हैं। तो धूल के कण एवं जल वाष्प के किस मंडल में पाए जाते हैं। जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं। स्थलमंडल पर, स्थलमंडल में, जलमंडल पर, वायुमंडल में और जैवमंडल में। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में। तो वायुमंडल में धूल के कण भी मिलेंगे, जल वाष्प भी मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीटेट का सीधा प्रश्न है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण के लिए, एक मिनट मैं आपको थोड़ा से और प्रश्न को थोड़ा से छोटा कर देता हूँ, सॉरी। चलिए कहा जा रहा है पर्यावरण के प्रति, सॉरी एक मिनट दोस्तों, कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कहता है
कि स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, और चौथा ऑप्शन कहता है पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिक तंत्र की प्राकृतिक इकाई होती है या प्रकृति की इकाई होती, क्रियात्मक इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन केवल एक सही, दूसरा ऑप्शन कहता है केवल तीसरा सही, और सी ऑप्शन कहता है 1 और 4 सही, और डी ऑप्शन कहता है चारों सही है। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका टाइम ख़त्म होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी डी सही है। इसका आंसर चारों सही है। तो पर्यावरण के लिए आस पड़ोस के शब्द जो होते हैं वे भी प्रयोग किए जाते हैं। स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत होता है, जो कि आप जानते हैं। जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है, इसलिए चारों आंसर सही है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है पारिस्थितिकी, अर्नेस्ट हेकल, सर्वाहारी मोर है, प्राथमिक उपभोक्ता पर्यावरण, और तीसरा ऑप्शन कहता है, चौथा ऑप्शन कहता है पारिस्थितिकी तंत्र एजी टांसले। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि सी जो है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे नहीं है। पेड़ पौधे के साथ इसका संबंध नहीं बन रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा है? निम्न में से तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा है? बकरी, सांप, मेढक, बाज। जल्दी से इसका आंसर करिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो बाज जो है वो बाज जो है तृतीयक, एक तरीके से तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों का साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अपघटक, दूसरा ऑप्शन है सर्वाहारी, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक उपभोक्ता, चौथा ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटक, यानी पहला सही है। तो वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण रूप से भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। अगर पौधों को खरगोश खाता है, ऑप्शन सुनिएगा, समझिएगा, सॉरी क्वेश्चन समझिएगा। अगर पौधों को खरगोश खाता है और खरगोश को सांप खाता है और सांप को मोर खाता है, तब सबसे कम ऊर्जा किसको मिलती है? सबसे कम ऊर्जा किसको मिलती है? पहला ऑप्शन है खरगोश को, दूसरा ऑप्शन है सांप को, और तीसरा ऑप्शन है मोर को, और चौथा ऑप्शन है सभी को समान ऊर्जा मिलेगी। सभी को समान ऊर्जा मिलेगी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पौधों जो शाकाहारी, जो एक तरीके से शाकाहारी चीज़ें खाता है, उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिवसीय होता है, और तीसरा ऑप्शन कहता उपरोक्त दोनों सही हैं, और चौथा ऑप्शन कहता उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं सही है। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों उपरोक्त दोनों सही है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। इसको याद करते चलिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है, और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है बहुदिशीय होता है। श्रृंखला में देखिए, जैसे अभी आपको मैंने श्रृंखला ही तो बताया था। श्रृंखला क्या होती है? जैसे मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि अगर पौधे को खरगोश खाता है
और पौधे को खरगोश खाता है, और खरगोश को सांप खाता है, और खरगोश सांप को मोर खाता है। तो एक श्रृंखली, यह एक श्रृंखली है, मतलब एक दिशीय श्रृंखला हो गया। बहुदिशीय श्रृंखला में क्या होता है, जिसका कोई इंतज़ार नहीं करता, जिसको कोई इंतज़ार नहीं करता, खरगोश को कोई भी पाया कोई भी खा सकता है, जो जिसको पाया उसको खाया, खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, बहुदिशीय ऊर्जा में, खाद्य जाल में, ठीक है, कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण मानव पर्यावरण का सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1955, 1965, 1972, 1982। जल्दी से इसका आंसर करिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। पहला ऑप्शन है स्टॉकहोम, दूसरा ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, और तीसरा ऑप्शन है हेलेंस्की, और चौथा ऑप्शन है क्योटो। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। स्टॉकहोम, इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहला पर्यावरण जो मानव पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और स्टॉकहोम में यह सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? 1972, 1982, 1992, 2002। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। 1992 वर्ष 1992 में एजेंडा 21 कार्यक्रम जारी किया गया था। चलिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1972, 1973, 1974, 1975। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, केरल में और कर्नाटका में। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपिको आंदोलन चलाया गया था कर्नाटका में। और चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था और उसके प्रणेता कौन थे? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित थे? बाबा आमटे और मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है नर्मदा बचाओ और आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है गंगा स्वच्छ अभियान, तीसरा ऑप्शन है चिपको आंदोलन, और चौथा ऑप्शन है अपिको आंदोलन। चौथा ऑप्शन है अपिको आंदोलन। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर दोनों लोग इस आंदोलन से संबंधित थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप जो काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम दे रहा है, जो पहली बार दे रहा उसको हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, लेकिन जो काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम दे रहा है, 1-2 सालों या 1-2 3-4 अटेम्प्ट दे चुका है, अगर उसे ज़रूर यह पता होगा, उसे पता हो रहा होगा कि वाकई में जो कंटेंट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सराहनीय हैं। तो आप लोगों को क्या कर देना चाहिए? लाइक कर देना चाहिए, और इसी सराहने के लिए और साथ ही साथ शेयर कर देना चाहिए। ठीक है, तो शेयर भी करते चलिए मेरे प्रिय साथियों। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए व्यक्ति विशेष को। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किसी संगठन को दिया जाता है, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि पर्यावरण क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को दिया जाता है, और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। राजीव गांधी पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है किसी व्यक्ति को दिया जाता है, किसी संगठन को दिया जाता है, औद्योगिक संस्था को दिया जाता है, यदि वे पर्यावरण क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए अगर कोई अच्छा काम करता है तो औद्योगिक संस्था को राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए,
सुमेलित करिए, कौन सा इसमें सुमेलित हो रहा है। पृथ्वी सम्मेलन 22 अप्रैल और जैविक विविधता 3 अक्टूबर और विश्व प्राकृतिक दिवस 22 मई और 26 नवंबर। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। जल्दी से इसका आंसर बताइए, आपके सामने ऑप्शन है सारे, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। ठीक है, 1 3 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 3 2 4 यानी कि बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। तो इसका ऑप्शन आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए ये देखिए, इसी तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आइए एक बार हम करते हैं सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन है यूपीटेट 2014 का यह प्रश्न है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, टुड्रा वन, सवाना और मरुस्थल। जल्दी से इसका बताइए आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र है वो है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। यूपी टेट 2014 का प्रश्न ए भी है। चलिए हरियाणा टेट की बात करते हैं। जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि जैविक पर्यावरण में सम्मिलित है, जैविक पर्यावरण में सम्मिलित है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो उपरोक्त सभी जैविक पर्यावरण में सम्मिलित है। आपके उत्पादक भी, उपभोक्ता भी, अपघटक भी शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही जल्दी आपकी क्लास आज ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्दी आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी। चलिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन का बल मिला। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन का बल मिला। के ए बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र कर सकते थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा, इस बात को ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता। नेक्स्ट बात करते हैं, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यूपी टेट 2013 का प्रश्न है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में क्या होता है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरियो, वाशिंगटन और स्टॉकहोम। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। और किस शहर में, रियो डी जेनेरियो में। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यदि एक मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। देखिए यूपी टेट में ये भी प्रश्न पूछा गया है। उत्पादक से अपघटक को, उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को, और सी ऑप्शन कहता है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, और डी ऑप्शन कहता है द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को क्या होता है कि अगर मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड बनता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्राकृतिक एवं वनस्पति सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है।
प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर हम प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण समझे तो वनों की कटाई जो हम करते हैं, शिकार करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्क्रिया के अंतर्गत आते हैं। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, 15 जून से 21 जून तक। जल्दी से आंसर करिए तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। अभी ही इसकी हमने चर्चा किया था कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष क्या होता है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हरियाणा टेट 2015 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला मैदानों की नहीं है। पहला ऑप्शन है कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर और प्लावक, मछली, व्हेल और चूहा, सांप, गिद्ध। जल्दी से इसका आंसर करिए तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों प्लावक, मछली, व्हेल। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आफ्टर क्लास, ठीक है। तो आज के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।